आज हम बात करेंगे एक ऐसी पावन धरती की जहां आस्था, इतिहास और गुरुओं की कृपा एक साथ अनुभव की जा सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्थित गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब की, जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। ये वही स्थान है जहां सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने तपस्या की थी और मानवता, सच्चाई और सेवा का संदेश दिया था। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी दर्शन के लिए पहुंचते हैं। गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब का एक और विशेष पहलू है यहाँ 24 घंटे चलने वाला लंगर, जो साल के 365 दिन रात श्रद्धालुओं की सेवा करता है। ये केवल भोजन नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और संगत की भावना का प्रतीक है। इस पवित्र स्थल पर स्थित पीपल साहिब का वृक्ष भी श्रद्धा का केंद्र है। मान्यता है कि गुरु नानक देव जी ने अपने आध्यात्मिक शक्ति से एक सूखे पीपल के पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया था। आज भी ये वृक्ष गुरुद्वारा परिसर में आस्था और चमत्कार का प्रतीक बनकर खड़ा है। तो आइए आज हम आपको लिए चलते हैं गुरु की इस पावन भूमि पर, जहां केवल दर्शन ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और अपार श्रद्धा का अनुभव होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नानक मत्ता गुरुद्वारे के इतिहास की। जैसा कि हम जानते हैं, उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले में स्थित गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब सिख धर्म के अनुयायियों के लिए एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। इस स्थल का गहरा संबंध सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी से है। नानक मत्ता का प्राचीन नाम गोरखमत्ता था, जो उस समय सिद्ध योगियों और तपस्वियों का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ये स्थान उन दिनों साधना और आत्मज्ञान की खोज में लगे योगियों की तपोभूमि माना जाता था। 1514 ईस्वी में गुरु नानक देव जी ने अपनी तीसरी उदासी यानी यात्रा के दौरान इस स्थान पर आगमन किया। वो यहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे रुके और सिद्ध योगियों के साथ आध्यात्मिक और दार्शनिक संवाद स्थापित किया। गुरु नानक देव जी के उपदेशों और उनके शांतचित्त व्यवहार से प्रभावित होकर लोगों ने इस स्थान का नाम गोरखमत्ता से बदलकर नानक मत्ता रख दिया, जिसका अर्थ है नानक जी का ध्यानस्थ स्थान। गुरु नानक देव जी की स्मृति में यहाँ एक गुरुद्वारा स्थापित किया गया, जो कालांतर में सिख धर्म के एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुआ। ये गुरुद्वारा न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी सिख समुदाय के लिए एक विशेष श्रद्धा का केंद्र है। इस स्थल की ऐतिहासिकता तब और बढ़ गई जब छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी यहाँ पधारे और इसे अपनी उपस्थिति से और अधिक पवित्र किया। वर्तमान में जो भव्य गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब दिखता है, उसका निर्माण 1935 ईस्वी में हुआ था। ये गुरुद्वारा आज भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां हर वर्ष देश विदेश से लोग दर्शन के लिए आते हैं। गुरुद्वारा परिसर में स्थित पीपल साहिब का वृक्ष आज भी मौजूद है, जहां गुरु नानक देव ने ध्यान लगाया था। मान्यता है कि उनकी दिव्य उपस्थिति के कारण ये वृक्ष आज भी आस्था और चमत्कार का प्रतीक बना हुआ है। गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब ने केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये सिख इतिहास, दर्शन और सेवा भावना का जीवंत उदाहरण भी है, जो हर आगंतुक को आध्यात्म, शांति और गुरु की कृपा का अनुभव कराता है। अब हम बात करेंगे गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब की संरचना और आध्यात्मिक सौंदर्य की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब सिख धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो न केवल ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है बल्कि अपनी सुंदर वास्तुकला और शांत वातावरण के कारण भी लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये स्थल गुरु नानक देव जी के जीवन और शिक्षाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में अपनी तीसरी उदासी के दौरान यहाँ प्रवास किया था। गुरुद्वारा परिसर की संरचना अत्यंत विस्तृत और धार्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध है। इसका केंद्रीय प्रार्थना कक्ष गुरुद्वारे का सबसे प्रमुख हिस्सा है, जहां गुरु ग्रंथ साहिब को विराजमान किया गया है।
यहाँ श्रद्धालु एकत्र होकर पाठ, कीर्तन और अरदास करते हैं, जिससे वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। प्रांगण में स्थित सरोवर एक और विशेष आकर्षण है, जिसे पवित्र जल का स्रोत माना जाता है और श्रद्धालु यहाँ स्नान कर अपने तन और मन को शुद्ध करते हैं। सरोवर के किनारे बैठकर ध्यान करने से शांति और मानसिक सुकून की अनुभूति होती है। गुरुद्वारे के भीतर ही स्थित पीपल का पवित्र वृक्ष, जिसे पंजा साहिब भी कहा जाता है, विशेष श्रद्धा का केंद्र है। मान्यता है कि यहीं पर गुरु नानक देव जी ने ध्यान लगाया था और सिद्ध योगियों से आध्यात्मिक संवाद किया था। इसके अतिरिक्त गुरुद्वारा भंडारा साहिब, जो मुख्य गुरुद्वारे से कुछ दूरी पर एक प्राचीन बरगद के वृक्ष के नीचे स्थित है, एक अन्य ऐतिहासिक स्थल है। ये स्थान उन चमत्कारी घटनाओं से जुड़ा है जो गुरु नानक देव जी के समय घटी थी। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए श्री हरगोबिंद निवास की व्यवस्था भी की गई है, जहां तीर्थयात्री विश्राम कर सकते हैं। इसके अलावा नानकमत्ता में कई अन्य छोटे गुरुद्वारे भी हैं जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित हैं। इसके साथ ही इस गुरुद्वारे को और खास बनाता है वो है गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब में स्थित चमत्कारी दूध वाला कुआं। गौरतलब है कि गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब के परिसर में एक अद्भुत और ऐतिहासिक स्थल है, जिसे श्रद्धालु दूध वाला कुआं के नाम से जानते हैं। ये कुआं सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज की दिव्य शक्तियों और करुणा का प्रतीक माना जाता है। लोक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार जब गुरु नानक देव जी अपनी तीसरी उदासी के दौरान नानकमत्ता पहुंचे तो उनके साथ उनके सेवक मतदाना जी भी थे। एक समय उन्हें भूख लगी और उन्होंने पास के सिद्ध योगियों से दूध मांगा, लेकिन योगियों ने उन्हें दूध देने से मना कर दिया। तब गुरु नानक देव जी ने अपनी दिव्य शक्ति से एक सूखे कुएं को दूध से भर दिया। यह घटना न केवल चमत्कारी मानी गई, बल्कि इससे सिद्ध योगियों को भी गुरु जी की आध्यात्मिक महानता का आभास हुआ। उसी दिन से ये कुआं दूध वाला कुआं कहलाने लगा। आज भी यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है और गुरु नानक देव जी की करुणा और चमत्कारों की अमिट छवि को जीवंत रूप से दर्शाता है। गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि ये अपने शांत, दिव्य वातावरण और समर्पित सेवा भावना के कारण श्रद्धालुओं के हृदय में विशेष स्थान रखता है। ये स्थल आध्यात्मिक शांति की तलाश करने वालों के लिए एक आदर्श गंतव्य है। गुरुद्वारे के पास स्थित है नानकमत्ता झील, यानी नानक सागर, आध्यात्म, इतिहास और प्रकृति का संगम। चलिए जानते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित नानकमत्ता झील, जिसे नानक सागर के नाम से भी जाना जाता है, एक कृत्रिम झील है जो धार्मिक और प्राकृतिक दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये झील सरयू नदी पर निर्मित बांध के कारण बनी है और गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के समीप स्थित है, जिससे इसका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। इस स्थान का प्राचीन नाम गोरखमत्ता था, जो सिद्ध योगियों का तप स्थल माना जाता था। 16वीं शताब्दी में श्री गुरु नानक देव जी अपनी तीसरी उदासी के दौरान यहाँ पधारे और सिद्ध योगियों के साथ सिद्ध गोष्ठ यानी धार्मिक संवाद किया। उनके आगमन के बाद इस स्थान का नाम नानकमत्ता रखा गया और बाद में यहाँ गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब का निर्माण हुआ, जो आज सिख श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। नानक सागर झील न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। इसकी शांत जल राशि और सुरम्य वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ नौका विहार, मछली पकड़ना और प्रकृति दर्शन जैसी गतिविधियां लोकप्रिय हैं। सर्दियों में ये झील प्रवासी पक्षियों का भी आश्रय स्थल बन जाती है, जिससे ये स्थान पक्षी प्रेमियों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र बनता है। नानकमत्ता झील गुरु नानक देव जी की आध्यात्मिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम है। यहाँ की यात्रा न केवल धार्मिक श्रद्धा को तृप्त करती है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक अनुभव भी प्रदान करती है। ये स्थल हर आयु वर्ग के यात्रियों के लिए एक प्रेरणादायक और मनोहारी अनुभव का केंद्र बन गया है। चलिए अब नानक सागर झील की कुछ विशेषताएं जानते हैं। नानक सागर की मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ की मछलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ मछलियों में गजब का स्वाद आसपास के शहर जैसे रुद्रपुर, हल्द्वानी, पीलीभीत और बरेली आदि
स्थानों के लोग अत्यधिक मांग करते हैं। नानकमत्ता, खटीमा और सितारगंज क्षेत्र के अधिकांश थारू जनजाति के लोग मछली पकड़ने आते हैं। थारू जनजाति बंगाली लोगों की तरह ही मछली और चावल को अत्यधिक पसंद करती है। मई और जून के महीनों में अक्सर डैम में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण मछली पकड़ने वालों का जमावड़ा देखा जाता है। दूर दूर से लोग मछली पकड़ने को डैम के अंदर आते हैं। एक प्रकार से मछली पकड़ना भी यहाँ के स्थानीय लोगों का शौक बन गया है। भारी संख्या में लोगों के आने के कारण ऐसा लगता है मानो जैसे डैम में मेला लगा हो। कुछ लोगों ने डैम के ऊपर भागों पर कब्जा किया हुआ है और खेती कर रहे हैं, जिसके कारण दोहा नदी का बहाव गंगा की तरफ मुड़ गया, जिसके कारण डैम के किनारे बसे गांव जैसे बिसोंडा, रतनपुर, खमरिया और यूपी के अन्य गांव की फसलों को काफी क्षति हुई है। इसलिए गांव के पंचायतों ने सिंचाई विभाग बरेली को शिकायत की है और 7 किलोमीटर दोहा नदी को मोड़ने की बात कही है। जैसा हमने जाना, नानक सागर जो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित है, आज केवल एक धार्मिक और प्राकृतिक स्थल ही नहीं बल्कि एक प्रेम स्थल के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के समीप स्थित ये झील जहां एक और भक्तों के लिए आस्था और शांति का स्थान है, वहीं दूसरी ओर युवाओं के बीच ये प्रेम और रोमांच का केंद्र बन चुका है। गुरुद्वारे के निकट स्थित बाउली साहब जो नानक सागर के तट पर बना है और उससे लगभग 3 किलोमीटर पूरब में स्थित बैराज पुल के पास का गार्डन आजकल प्रेमी जोड़ों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुका है। यह गार्डन अपने शांत वातावरण, सुंदर दृश्यों और खुली प्राकृतिक छटा के कारण फोटोशूट के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया है। प्रत्येक अमावस्या को विशेष रूप से प्रेमी जोड़ों का यहाँ जमावड़ा देखा जाता है, जो इसे एक तरह से प्रेमियों का दिन बना देता है। इसके अलावा नानक सागर और गुरुद्वारे के बीच के क्षेत्र में हर साल दिवाली के अवसर पर भव्य मेला आयोजित किया जाता है। ये मेला धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक उत्सव और सामाजिक मेलजोल का प्रतीक बन चुका है। मेला न केवल भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है, बल्कि दूर दराज से आने वाले पर्यटक भी इसकी रंगीन रोशनी, झूले, स्टॉल्स और लोक कला का आनंद लेते हैं। इस तरह नानक सागर अब एक ऐसा स्थान बन गया है जहां धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सुंदरता और मानवीय रिश्तों का गहरा मेल देखने को मिलता है। ये स्थान आध्यात्म और प्रेम का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है, जो हर आगंतुक को एक विशेष अनुभव प्रदान करता है। नानकमत्ता गुरुद्वारे को आकर्षण का केंद्र बनाता है दीपावली महोत्सव, रोशनी, भक्ति और मेले का संगम। चलिए जानते हैं क्या है गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब में दीपावली महोत्सव। गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब में दिवाली का पर्व बड़े धूमधाम और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये पावन अवसर श्रद्धालुओं के लिए न सिर्फ एक धार्मिक उत्सव होता है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी प्रतीक बन जाता है। दीपावली के दिन से ही गुरुद्वारा परिसर में 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आरंभ होती है, जिसमें कीर्तन, अरदास, कथा और गुरबाणी का विशेष आयोजन होता है। इन 3 दिनों के दौरान गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं और उपदेशों को समर्पित प्रवचन होते हैं, जिनमें देश विदेश से आए श्रद्धालु भाग लेते हैं। गुरुद्वारा परिसर को रंग बिरंगी बिजली की रोशनी, दीपों और फूलों से भव्य रूप से सजाया जाता है, जो रात के अंधकार में आध्यात्मिक प्रकाश फैलाता है। इस अवसर पर गुरुद्वारे के चारों ओर 15 दिवसीय विशाल मेला भी आयोजित किया जाता है, जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। मेले में खेल खिलौनों की दुकानें, हस्तशिल्प उत्पाद, झूले, मनोरंजन के साधन और खान-पान की विविध वस्तुएं मौजूद रहती हैं। ये मेला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होता, बल्कि सिख संस्कृति, सेवा और भाईचारे का सजीव उदाहरण प्रस्तुत करता है। गुरुद्वारे द्वारा 24 घंटे चलने वाला लंगर सेवा इस पर्व को और विशेष बना देती है, जहां हर धर्म, जाति और वर्ग के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। दीपावली पर यहाँ का वातावरण पूरी तरह धार्मिक आस्था, प्रकाश और सेवा भावना से ओतप्रोत हो जाता है, जो श्रद्धालुओं के मन में जीवन भर के लिए एक अमिट छाप छोड़ता है। अब हम जानेंगे नानकमत्ता घूमने का सबसे अच्छा समय क्या है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित नानकमत्ता एक प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है, जो विशेष रूप से गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब और नानक सागर झील के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है।
लेकिन इस आध्यात्मिक और प्राकृतिक स्थल की यात्रा के लिए मौसम का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। नानकमत्ता का मौसम उत्तर भारत की जलवायु से मेल खाता है, जहां गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये समय काफी गर्म और असहज हो सकता है, खासकर उन यात्रियों के लिए जो शांति और सुकून की तलाश में हैं। सर्दियों का मौसम विशेषकर नवंबर से दिसंबर और फिर फरवरी से मार्च के बीच का समय नानकमत्ता घूमने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इन महीनों में तापमान 8 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो ना तो बहुत सर्द होता है और ना ही असहज। सर्दियों में गुरुद्वारे का भव्य रूप, नानक सागर की शांति और आसपास की हरियाली युक्त वातावरण का अनुभव अविस्मरणीय है। इस मौसम में यात्रा करने वाले यात्रियों को गर्म ऊनी कपड़े साथ ले जाने की सलाह दी जाती है। मानसून के दौरान यानी सितंबर से अक्टूबर के बीच नानकमत्ता में भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा बना रहता है। ऐसे में यात्रा करना न केवल कठिन हो सकता है बल्कि खतरनाक भी है। इसलिए यदि आप नानकमत्ता की आध्यात्मिक, प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं तो सर्दियों के महीनों में यात्रा करें, जब मौसम सुहावना, भीड़ नियंत्रित और अनुभव शुद्ध होता है। दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए नानकमत्ता साहिब में ठहरने की व्यवस्था और विकल्प भी काफी अच्छे हैं। जी हाँ, नानकमत्ता साहिब की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए गुरुद्वारा परिसर में रहने की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध है, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं जिनके बारे में पहले से जानना उपयोगी होता है। सबसे पहले, यदि आप गुरुद्वारा परिसर के भीतर स्थित श्री हरगोबिंद सिंह सराय में ठहरने की योजना बना रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप अपनी यात्रा की तिथि से पहले GPS यानी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नानकमत्ता साहिब से संपर्क करें। कमरे की उपलब्धता और आरक्षण की जानकारी वहीं से प्राप्त की जा सकती है। श्री गुरु नानक गेस्ट हाउस गुरुद्वारे द्वारा संचालित एक विशिष्ट आवास सुविधा है, लेकिन ये सिर्फ समिति के आधिकारिक अतिथियों के लिए आरक्षित है। सामान्य यात्री या श्रद्धालु यहाँ ठहरने की अनुमति नहीं प्राप्त कर सकते। पर्यटकों के लिए सरकारी पर्यटन विभाग के अंतर्गत संचालित एक पर्यटक विश्राम गृह भी उपलब्ध है, जो कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड के अधीन है। यह विश्राम गृह न्यूनतम शुल्क में ठहरने का एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इसकी उपलब्धता की जानकारी पहले लेनी आवश्यक है। कई यात्रियों की ओर से AC कमरों की मांग की जाती है, परंतु वर्तमान समय में सराय में AC कमरे उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि GPS समिति की ओर से AC सराय के विकास का प्रस्ताव भेजा जा चुका है और ये प्रक्रिया प्रगति में है। यदि आप AC सुविधा के साथ ठहरने की इच्छा रखते हैं तो नानकमत्ता से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित सितारगंज और खटीमा में कई प्राइवेट AC होटल मौजूद हैं, जहां आप आराम से रुक सकते हैं। ये शहर सड़क मार्ग से केवल 20 मिनट की दूरी पर है और यात्रियों को सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार नानकमत्ता यात्रा के दौरान पूर्व योजना और संपर्क आपको एक सुखद और व्यवस्थित प्रवास सुनिश्चित करेगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब के दर्शन के लिए योजना बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। ये पवित्र स्थल उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित है और देश के कई प्रमुख नगरों से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से नानकमत्ता की दूरी लगभग 290 किलोमीटर है। दिल्ली से आप मुरादाबाद होते हुए बरेली, किच्चा और रुद्रपुर के रास्ते गुरुद्वारा नानकमत्ता तक पहुंच सकते हैं। निजी वाहन, बस या ट्रेन से यात्रा सुविधाजनक रहती है। रुद्रपुर से नानकमत्ता की दूरी लगभग 54 किलोमीटर, किच्चा से 40 किलोमीटर, पंतनगर से 46 किलोमीटर, हल्द्वानी से 61 किलोमीटर, बरेली से 97 किलोमीटर और पीलीभीत से भी लगभग 46 किलोमीटर है। दिल्ली से आने वाले श्रद्धालु चाहे तो नजदीकी रेलवे स्टेशन किच्चा या रुद्रपुर तक ट्रेन से आकर वहां से टैक्सी या बस द्वारा गुरुद्वारा पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग पर प्राकृतिक सौंदर्य और ग्रामीण संस्कृति के दर्शन इस यात्रा को और भी मनोहारी बना देते हैं। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इस मार्ग से गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब की यात्रा करते हैं और गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से धन्य होते हैं। नानकमत्ता साहिब की इस अलौकिक यात्रा में आपने देखा किस तरह ये स्थल न केवल सिख इतिहास और धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि आध्यात्मिक शांति, सामाजिक समरसता और प्राकृतिक सौंदर्य का भी अद्भुत संगम है। गुरु नानक देव जी की दिव्य उपस्थिति, उनके उपदेश और सेवा के सिद्धांत आज भी इस पावन धरती पर जीवंत हैं। पीपल साहिब, दूध वाला कुआं, भव्य दरबार साहिब, शांत नानक सागर झील और हर पल सेवा में संलग्न संगत,
ये सब मिलकर नानक मत्ता को एक ऐसा अनुभव बना देते हैं जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। दीपावली महोत्सव हो, गुरु पर्व या फिर कोई सामान्य दिन, यहाँ का वातावरण हर पल भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहता है। और यही कारण है कि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं आत्मिक संतोष और गुरु की कृपा की तलाश में। नानक मत्ता केवल तीर्थ नहीं, एक जीवंत इतिहास है। एक ऐसी जगह जहां समय रुकता नहीं पर हर कदम पर इतिहास बोलता है। यहाँ की यात्रा हमें न केवल धर्म से जोड़ती है बल्कि मानवता, सेवा और समर्पण की गहराइयों तक ले जाती है। जो लोग पहली बार यहाँ आते हैं वो केवल दर्शक बनकर नहीं जाते, वो सिख इतिहास और गुरु परंपरा के एक हिस्से के रूप में लौटते हैं। जो बार बार आते हैं उनके लिए ये स्थल घर जैसा बन जाता है, आत्मा की शांति का घर। तो यदि आपने अब तक नानक मत्ता साहिब के दर्शन नहीं किए हैं तो अगली बार जब आप जीवन में थोड़ी ठहराव, थोड़ी शांति और गुरु की कृपा की तलाश करें तो इस दिव्य धरती की यात्रा आवश्यक करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आज की इस भक्ति यात्रा को यहीं विराम देते हैं।